हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो कि साल 2006 में पूछे गए थे। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक यजुर्वेद, ऑप्शन दो ऋग्वेद, ऑप्शन तीन सामवेद, ऑप्शन चार अथर्ववेद। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक ईश्वर, ऑप्शन दो दैवीय दूत, ऑप्शन तीन सन्यासी, ऑप्शन चार तीर्थकर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प चार होगा, तीर्थकर। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम तीर्थकर मानते हैं। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक लुम्बिनी, ऑप्शन दो सारनाथ, ऑप्शन तीन कुशीनगर, ऑप्शन चार बोध गया। हमारे सही उत्तर होगा जो कि विकल्प तीन होगा, कुशीनगर। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? मेरे ऑप्शन से ऑप्शन एक अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन दो शेर शाह सूरी, ऑप्शन तीन शाहजहां, ऑप्शन चार अकबर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प एक होगा, अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी था। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक गोविंद सिंह, ऑप्शन दो रामदास, ऑप्शन तीन नानक, ऑप्शन चार अर्जुन देव। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प एक होगा, गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली का आरंभ किया था। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक हावड़ा और सेरामपुर के मध्य, ऑप्शन दो बम्बई और थाने के मध्य, ऑप्शन तीन मद्रास और गुंटूर के मध्य, ऑप्शन चार दिल्ली तथा इलाहाबाद के मध्य। हमारे से उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, बम्बई और थाने के मध्य भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक कलकत्ता में, ऑप्शन दो अहमदाबाद में, ऑप्शन तीन चौड़ा में, ऑप्शन चार मछलीपट्टनम में। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प चार होगा, मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है, ऑप्शन दो वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ऑप्शन तीन वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद पर रहता है, ऑप्शन चार यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प चार ही होगा, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा नौवां क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक यदि संसद दो तिहाई बहुमत से संबंधित प्रस्ताव पारित करे, ऑप्शन दो वित्तीय आपातकाल में, ऑप्शन तीन यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे, ऑप्शन चार जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, वित्तीय आपातकाल में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वित्तीय आपातकाल में कमी की जा सकती है। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक राज्य सूची में, ऑप्शन दो संघ सूची में, ऑप्शन तीन समवर्ती सूची में, ऑप्शन चार किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प तीन होगा, समवर्ती सूची में। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्ति जिसका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक राज्यसभा में, ऑप्शन दो सांसद में, ऑप्शन तीन राज्य विधानमंडलों में, ऑप्शन चार लोकसभा में। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, संसद में। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बर्खास्त
किसके द्वारा किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन 1 संसद द्वारा, ऑप्शन 2 राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 4 राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? हमारे ऑप्शन 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 2 दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 3 कनाडा, ऑप्शन 4 आयरलैंड। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान पर आधारित है। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? हमारे ऑप्शन 1 मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहती थी, ऑप्शन 2 मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण, ऑप्शन 3 मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, ऑप्शन 4 उपयुक्त सही सभी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा सही उत्तर चुनना है, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? जो कि हमारा सही उत्तर होगा जो कि सोयाबीन का उत्पादन जो एमपी और कपास की फसल गुजरात में होती है और काली मिर्च का उत्पादन केरल में होता है और जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल। 1 2 4 3 हमारा सही होगा। तो हमारा विकल्प जो बी है वो ऑप्शन सही हो जाए, सी 1 2 4 3। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? हमारे ऑप्शन 1 गंगा, ऑप्शन 2 महानदी, ऑप्शन 3 गोदावरी, ऑप्शन 4 ताप्ती। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, संयंत्र कारखाना जो है और राज्य कहाँ स्थित है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो झारखंड में स्थित है और भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ और इंटीग्रल कोच कारखाना तमिलनाडु और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उत्तर प्रदेश। यही सही होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा, रुकिए बता चाहिए, जो कि ऑप्शन 3 4 3 1 5। अब देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा बढ़िया से। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। अब इसमें भी सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा हमारा विकल्प ए 4 3 2 1। आप मिलान कर लीजिएगा, ये सही होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिन रात किसके कारण होता है? हमारा ऑप्शन 1 पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऑप्शन 2 पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण के कारण, ऑप्शन 3 पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, ऑप्शन 4 न तो पृथ्वी के घूर्णन के और न ही परिक्रमण के कारण। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी कृति है? हमारे ऑप्शन 1 उमर खयाम, ऑप्शन 2 शेख शादी, ऑप्शन 3 गोपाल दास नीरज, ऑप्शन 4 हरिवंश राय बच्चन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, हरिवंश राय बच्चन
जी की कृति है मधुशाला। बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, प्र- प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन से ऑप्शन 1 रदरफोर्ड, ऑप्शन 2 मैक्स प्लॉक, ऑप्शन 3 नील बोर, ऑप्शन 4 जे थॉमसन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, जे थॉमसन। बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, शवाना घास का मैदान कहाँ है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 अफ्रीका में, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन 3 दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में, ऑप्शन 4 उत्तरी अमेरिका में। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, अफ्रीका में शवाना घास का मैदान स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, रुपए किसका चिन्ह है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 रूसी रूबल का, ऑप्शन 2 इंडोनेशियाई रुपया का, ऑप्शन 3 भारतीय रुपया का, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसका चिन्ह है? तो ये भारतीय रुपया का चिन्ह है ये। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, 2013 में खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 ज्वाला गुट्टा, ऑप्शन 2 साइना नेहवाल, ऑप्शन 3 रंजन सोढ़ी, ऑप्शन 4 विराट कोहली। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, रंजन सोढ़ी। रंजन सोढ़ी को 2013 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO स्थापित हुआ कब? स्थापित हुआ? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 1990 में, ऑप्शन 2 1995 में, ऑप्शन 3 1998 में, ऑप्शन 4 2000 में। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, 1995 में WTO स्थापित हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 वाशिंगटन, ऑप्शन 2 पेरिस, ऑप्शन 3 मनीला, ऑप्शन 4 कैनबरा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, मनीला में स्थित है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27वां क्वेश्चन है, येन किसकी मुद्रा है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 जापान, ऑप्शन 2 चीन, ऑप्शन 3 दक्षिण कोरिया, ऑप्शन 4 भूटान। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, येन जो है जापान की मुद्रा है। बढ़ते हैं हमारा 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 भास्कर, ऑप्शन 2 रोहिणी, ऑप्शन 3 आर्यभट्ट, ऑप्शन 4 एप्पल। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, आर्यभट्ट। बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 29वां क्वेश्चन है, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन 1 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन 2 शतरंज चट्टोपाध्याय, ऑप्शन 3 हरीश चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पुस्तक देवदास के लेखक है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट कैनिंगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन 1 होमी भाभा, ऑप्शन 2 विक्रम साराभाई, ऑप्शन 3 श्रीनिवास रामानुजम, ऑप्शन 4 सर CV रमन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, श्रीनिवास रामानुजम। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी श्रीनिवास रामानुजम की जीवनी है। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने आप अटैम्प्ट कर पाए। तो थैंक यू दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए, और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। अपना ध्यान रखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करना आप, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए द एग्जामिनर।